सत्य बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। शायद नहीं, उन एकदम पागलों सही में बात मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं। हाँ, तो गुप्ता सर, जस्ट एक पर्सनल इंट्रोडक्शन हो जाए। आपकी बातें तो बहुत ही, मतलब आपसे बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जूम मीटिंग पे भी। आपका मैं चाहूंगा, मेरा ये कल भेजी थी, कल शाम को 7 बजे थी, वो डैरिल ने मेरे को भेजी थी। तो फिर वो डैरिल थोड़ा बिजी रहता है, तो मैंने उसको बोला था मेरे को अगर इन्हें नंबर मिल जाए, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं खाली टाइम पे थोड़ा सोशल सर्विस करता रहता अभी हूँ। मैं इसको तो थोड़ा सा बेसिकली बेसिकली मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। बताइए। मैं पहले कारपोरेट में था पहले, और कारपोरेट में मैंने कम से कम 7-8 साल किए। फादर मेरे डिफेंस में थे, तो ऑल ओवर इंडिया में रहे हुए हैं। एजुकेशन डिफरेंट जगह की है। और वैसे ओरिजिनली मैं बरेली से हैं, हमारा गांव बरेली के पास पड़ता है, शाहजहांपुर में। बहुत फादर सुंदर, उसमें थे और बहुत सुंदर, काफ़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दिल्ली में भी रहे हैं फादर, दिल्ली में भी घर है, और इधर बरेली में भी है। और रिटायर्ड हो गए फादर डिफेंस से, एमईएस में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और ओके, सब जगह रहे हम लोग। ओके, ओके, और ओके। फिर मेरी जो सिस्टर है, शी इज आर्मी स्कूल प्रिंसिपल, उनके हस्बैंड आर्मी में कर्नल है जबलपुर में। ओ ग्रेट। और मेरा छोटा भाई वो आईटी सेक्टर में है। अनफॉर्चुनेटली मैं आईएएस में भी ट्राई किया। तो आईएएस में मेरा, मैं उस टाइम पे दिल्ली में रह के मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता था। लेकिन मेरा आईएएस ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट थे, और मैं ऑलमोस्ट क्वालिफाई भी हो गया था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को एलर्जी रहती थी बड़ी, अस्थमेटिक एलर्जी, राइनाइटिस। उस टाइम पे दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत होता था, और मैं वो दिल्ली में अकेले रह के वहाँ बाहर का खाना खाना और वो सब था ना, जिया सराय, कटवाड़िया सराय, वो एरिया में रहा। हाँ, वो तो आईआईटी के मेरा पास नहीं में। हो पाया। मैं हाँ आईआईटी बिल्कुल, मैं छः मैं साल रहा, आईआईटी छः का साल स्टूडेंट था बेसिकली। अच्छा अच्छा, तो आपको पता ही है जिया सराय वगैरह, तो हाँ, आपको हाँ, हाँ, आई एम वो टॉकिंग अबाउट 2000 के आसपास, 2099 से लेके 2003 तक रहा मैं वहाँ। मैं 98 से मैं 99 तक। 1981 से 84 तक जो है आईआईटी में के सर, उसमें रहा हूँ। और वंडरफुल। तो यू आर ए आईआईटीएन, यू आर ए आईआईटीएन। आप चाहें तो कह सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वैसे आप बेसिकली सर हैं कहाँ, कहाँ कहाँ रहते हैं अभी आप? कहाँ मुंबई में मेरा रहते हैं? अभी कहाँ? जो प्रवास है वो भोपाल में है। मैं मध्य प्रदेश कैडर का 84 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। अच्छा, और वंडरफुल वंडरफुल। अदरवाइज मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश झांसी जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ के मैथिली शरण गुप्त जो है निवासी थे। अच्छा अच्छा, बड़े फेमस कवि हैं। अच्छा, तभी आप, अच्छा अच्छा, वंडरफुल सर, वंडरफुल, ग्रेट टू नो यू सर, और ग्रेट टू नो और यू। मैंने जो हाँ है हाँ। बीटेक जो है बी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। अच्छा, आई एम एमबीए इन 3 डिसिप्लिन, दैट इज फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। वंडरफुल वंडरफुल, और ग्रेट ग्रेट। आई एम बेसिकली लॉ ग्रेजुएट एज वेल, अरे एंड आई एम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक ट्विन वंडरफुल। डिग्री अमेरिका और यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिज और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मैंने की हुई है, जाते मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वंडरफुल, अरे दैट इज इस इस वेरी इस ग्रेट तरीके डिग्री। से मिला के कुल 13 डिग्रियां मैंने की हैं। वंडरफुल, अरे ग्रेट सर, हैट्स ऑफ टू यू। और और ग्रेट ग्रेट मुझे सर। 13 जो है मेडल्स और 3 अवार्ड भी मिले हुए हैं। ये मेरा संक्षिप्त वंडरफुल परिचय सर। है। और आई रिटायर्ड एज ए डीजी फ्रॉम डीजीपी। मध्य प्रदेश। So वंडरफुल I सर। was in 3 positions as a DG. I was the DG सर Railways, I was सर। DG Home Guard Civil Defense and Disaster Management, and I was सर DG Police Reforms also. वंडरफुल सर, As a वंडरफुल, DG ग्रेट। Home Guard Civil Defense and Disaster Management, we created a system हाँ whereby हाँ। country can be made disaster resilient. डिसास्टर आएंगे अच्छा, लेकिन लोग मरेंगे नहीं। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस, वंडरफुल इट इज वंडरफुल डूएबल। वंडरफुल। मैंने जाने कितने वंडरफुल सर। प्रेजेंटेशन जो है डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए हैं दिल्ली में। अच्छा, हाँ। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो बेसिकली तो ये आप तो बड़े, मतलब यू आर ए ग्रेट एसेट फॉर द कंट्री। आपने जितनी नॉलेज और इतना सब आप जो कर रहे हैं, मतलब दिस इज हेड्स ऑफ टू यू कि इतना सब आप सोच रहे हैं। वरना लोग रिटायर होने के बाद, आप रिटायर होने के बाद भी आपने ये एनजीओ शुरू किया, और इस तरह की आपकी जो ये आपने यूजफुल इतने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, विच आर ग्रेट एसेट्स। लेकिन वही आपने कहा कि दीज नेता, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड।